ऐसा है ना, मोदी जब से सत्ता में आया है लगातार झूठ ही बोला है। इसके हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का खाना यानी भोजन तिजोरियों में कैद करने का काम कर रहा है। लखीमपुर के अंदर हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़वा दी। उस हत्यारे मोदी के साथ वो लगातार चल रहा है, उसको अभी तक बर्खास्त नहीं किया। योगी वैसे बहुत बड़े 30 मारखा बनते हैं और यहाँ उनका बुलडोजर कहाँ चला गया? इनका एक भी कहीं जाके ना देखे। मुख्यमंत्री करके दिखा दे रैली, मोदी करके दिखा दे। कॉर्पोरेट की बात उनको समझ में आती है, किसान की बात नहीं समझती। ये भगवान राम को कितनी बार बेच चुके, ये उसके नाम पर चंदा खा जाए। इनका इतिहास उठा के देख लो, ये अंग्रेजों के टाइम में गद्दार थे। बाबा रामदेव का भी इस बार 25-26 हजार करोड़ माफ हुआ है। जो किसानों का हत्यारा है उसे अपने बगल में बैठा के उसका पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। उसकी तपस्या में कमी रह गई है कि वो अडानी और अंबानी को किसान की मैया सौंप नहीं सका। तो झूठ बोल रहे हो तो झूठा आदमी, इससे तो आज तक प्रधानमंत्री कोई झूठा ही ना बना। खट्टर खट्टर को कुछ नहीं करने देते, किसी मंत्री की ताकत नहीं किसी गांव में आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौसा दस्तक। मैं हूँ आपके साथ उन्नाव कुमार और मैं इस समय लखनऊ में किसान महापंचायत है। 1 साल से लगातार किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनकी 3 काले कानून जो बनाए हुए थे उन पे वापसी हो गई है। तो इस पे आप जिधर भी देखेंगे आपको किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। जिस प्रकार से ये 3 कानून वापस लिए, कह रहे कि हमारे कई चूक, मतलब हमने समझाया तो बहुत किसानों को, लेकिन किसान माने नहीं। ऐसा है ना, मोदी जब से सत्ता में आया है लगातार झूठ ही बोला है। जब पूरे 80% देश के लोगों की डेथ वारंट पे दस्तखत जिस टाइम कर रहा था लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल के अंदर, तब उसको पता नहीं था। आप महानगर में रहते हैं, चैनल के पत्रकार हैं, इस देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों में आपकी गिनती है। हमारे खेत से जो गोभी 2 रुपए किलो जाती है वो माल में 300 रुपए किलो बिकती है। हमारे यहाँ से जो मक्का के भुट्टे 5 रुपए किलो जाते हैं, वो एक भुट्टा 50 रुपए का प्लास्टिक में पैक करके बेचता है। पूरे इस देश के हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का खाना यानी भोजन तिजोरियों में कैद करने का काम कर रहा है। जो तिजोरियों में भोजन कैद करने की प्लान थी, लेकिन वो प्लान में कामयाब तो वो हो जाते जब इस हिंदुस्तान का बच्चा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनके विरोध में खड़ा हो गया। आज इनको कहीं ये मजबूरी में वापस लिए फैसले या कि चुनाव करना? मजबूरी में ये रोज पिटेंगे इनके लोग। जैसे इन्होंने किसानों पे गाड़ियां चढ़वाई, इनके गृह मंत्री ने लखीमपुर के अंदर हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़वा दी। मंत्री उससे पहले 15 दिन पहले बयान देता है कि या तो किसान सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें जिले से खदेड़ देंगे। और वो गृह मंत्री उस अहंकारी नहीं, उस हत्यारे मोदी के साथ, उसमें क्योंकि वो उसकी कैबिनेट में है, उस हत्यारे मोदी के साथ वो लगातार चल रहा है, उसको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। यूपी के अंदर रैली हुई, मंच पे साफ साफ नजर आए थे गृह मंत्री, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री उसको बचाने का काम कर रहा है। इस देश की योगी वैसे बहुत बड़े 30 मारखा बनते हैं और यहाँ उनका बुलडोजर कहाँ चला गया? तो आज ये जो पंचायत हुई इसके बाद क्या निर्णय? ये किसान गांव में जाएगा, एमएसपी की गारंटी का कानून, जितने भी किसान देश में शहीद हुए हैं 700 750, उनको शहीद का दर्जा, पर्याप्त मुआवजा और उनके एक एक परिवार को नौकरी। इस देश में अब वही सत्ता में रहेगा जो इस किसान के हिसाब से चलेगा, क्योंकि आज भी हमारी संख्या, आपकी मांगे नहीं मानी जाती, फिर आप क्या? तो हम क्या करेंगे? अभी आ रहा है उनका जो लोकसभा, जो लोकतंत्र का उत्सव आ रहा है, उसमें इन्होंने हम पे गाड़ियां चढ़ाई हैं, हम इन पर ट्रैक्टर चढ़ाएंगे विधानसभा के चुनाव में। मतलब कंफर्म है आप ट्रैक्टर रैली निकालेंगे? ट्रैक्टर रैली गांव घुसने ही नहीं देंगे। ये तो थोड़ा पूर्वांचल में है समस्या, इनका एक भी कहीं जाके ना देखे। मुख्यमंत्री करके दिखा दे रैली, मोदी करके दिखा दे। तो यही तो डर नहीं था, तो इसलिए कानून वापस ले लिया इनकी। हाँ, इसीलिए वापस लिया, डर के लिया है। क्या लगता है ये डर था, ये चुनाव ये बहुत बड़ा डर था। इन तो बिल्कुल इनका जो अपना सर्वे है उसमें तो 100 सीटें भी नहीं इनको मिल रही। ये किसान से भयभीत हो गए, अब किसान से भयभीत होकर इन्होंने वापस लिया है। नहीं तो 1 साल से देख रहे थे, 1 साल से कहाँ वापस लिया इन्होंने।
प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया, कहा कि हम समझा नहीं पाए। हमने कोशिश तो की समझाने की, लेकिन आप लोग समझे नहीं। किसान की बात वो नहीं समझ पाए, उल्टा कहते हैं। किसान की बात नहीं वो समझ पाए, वो तो कॉर्पोरेट की बात करते हैं। कॉर्पोरेट की बात उनको समझ में आती है, किसान की बात नहीं समझती। किसान तो 1 साल से उनके दरवाजे पे बैठा रहा कि बात हम बैठे हैं भैया, बात सुन लो, बात कर लो। 1 मिनट मैं आपको विस्तार से बताऊंगा 1 मिनट में। देखिए आप, जब ये जनसंघ है, हमारे जो बुजुर्ग थे जो 50-100 साल से इनको सत्ता नहीं दे रहे थे, वो जानते थे कि ये किसानों और मजदूर की पार्टी नहीं है। और जब से इन्होंने प्लान किया तो इन्होंने सबसे पहले किसान को बर्बाद किया। कहां से? हिंदुस्तान में सबसे मजबूत जाति है पटेल, कुर्मी, ओबीसी की जाति है। उन्हें जात आरक्षण शुरू करवाया कहां से? गुजरात से। दूसरे नंबर पर उन्होंने शुरू करवाया गुजर मूवमेंट कर, राजस्थान से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, कि गुजरों को आरक्षण देंगे। वहां उनको लड़ाया। फिर उन्होंने जाटों को लड़ाया। समझ रहे हैं? इन ओबीसी की, किसानों की जो मजबूत जातियां थी खेती करने वाली, उन सारी जातियों को दूसरे में वैमनस्यता करके उनको अलग करते चले। आपका मेन उद्देश्य फूट डालो, राज करो। हाँ, बीजेपी, आप समझ रहे हैं, सरदारों को ये हमेशा ही खालिस्तानी मानते थे। क्या नहीं कहा? शायद ही भाजपा का कोई मंत्री ऐसा बचा हो। उस पे आ रहा हूं। अभी उत्तर भारत के अंदर जैसे यादव जाति है, ये बीजेपी के अपने पहले से ही लिखे बैठे, ये हमारी एंटी है। फिर बचा कौन? जो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत जातियां हैं, जो कृषि में बहुत मजबूत थी, खेती में पारंगत थी, जो इस देश के 80% अन्न का उत्पादन करती थी, जमीन जोती थी, उन सारी जातियों को इन्होंने लड़ा के हमारे दूसरे जो किसान मजदूर भाई थे उन्हें हमसे अलग कर दिया। आरक्षण तो मिलना नहीं। कोई भी मूवमेंट चलता है तो वो कहीं ना कहीं हिंसक होता है। तो उन आंदोलनों में, चाहे वो पटेल वाला हो, चाहे वो गुजर वाला हो, चाहे वो जाट वाला हो, समझ रहे हैं, इस तरह से ये इनका जो संघ का एजेंडा है वो बहुत ज्यादा अंदर से काम करता है। ये कब गणेश जी को दूध पिला दें, समझ रहे हैं, ये भगवान राम को कितनी बार बेच चुके, ये उसके नाम पर चंदा खा जाएं। आम आदमी वहां मंदिर में घुसने को तैयार नहीं। ये दिया उत्तर प्रदेश में अभी योगी ने 133 करोड़ की जो दिवाली मनाई, फैजाबाद के आसपास के कितने जनपद में कितने गरीब लोग हैं, उनकी दिवाली मन सकती थी उसी पैसे से, और वो एक झटके में साले दिए बुझ गए। और वहां के गरीब लोग, आपने देखा, आपके चैनलों ने दिखाया किस तरह से उस तेल कह रहे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, विकास कर रहे हैं, बहुत विकास किया। विकास नाम की तो यूपी में कोई चीज है ही नहीं। और राम मंदिर इन्होंने क्या बनवा दिया? इस देश के लोगों की आस्था थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। अगर इन्हें बनवाना होता, सिरे तो वही ले रहे हैं ना सर। अब वो ले रहे हैं सिरे। तो राम अब दुनिया पे है ही नहीं। वो तो जो समय का पैगंबर आता है उनके उसूल रह जाते हैं, समझ रहे हैं। चाहे हमारे गुरु नानक देव जी आए, चाहे भगवान कृष्ण आए अपने टाइम पे, तो वो लोग एक विचारधारा दे के जाते हैं। ऐसे ही राम आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ये राम की बात करेंगे। राम ने अपने परिवार के कहे से अपने भाई को राजगद्दी देने के वजह से वनवास गए, साथ में अपनी पत्नी को ले गए, और उनसे ज्यादा त्याग भरत ने किया। उन्होंने वो राजगद्दी, उस सिंहासन पर न बैठ के वनवासी का जीवन व्यतीत किया। राम ने अपने पिता के लिए एक छोटे से संदेश में वनवास चले गए। इन तो बेईमानों को सत्ता चाहिए। राम का नाम मतलब है त्याग, और ये इनके पास त्याग कहाँ है? इनके पास त्याग है 400 की गैस 1000 रुपए में बेच रहे हैं, 40 रुपए का डीजल 100 रुपए में बेच रहे हैं। ये बीजेपी में त्याग नाम की कोई चीज नहीं है। इनका इतिहास उठा के देख लो। ये अंग्रेजों के टाइम में गद्दार थे, ये इस्लामिक टाइम में गद्दार थे, और ये आज भी गद्दार हैं। इनके डीएनए में है कि इस देश से गरीब खत्म हो, इस देश से किसान खत्म हो, और उसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। ये काम करते कितने आसानी से, आप चैनलों पे देखते हैं, कितने आसानी से लाखों करोड़ रुपया हर साल अपने उद्योगपति मित्रों का, उसमें बाबा रामदेव भी है। बाबा रामदेव तो कह रहे थे 35 रुपए पेट्रोल हो जाए। वो चोर है ना, वो भी चोर है। बाबा रामदेव का भी इस बार 25-26 हजार करोड़ माफ हुआ है। देते हैं ना, 35 रुपये में डीजल करते हैं ना, 200-100 रुपये में डीजल बेच रहे हैं। अगर कह रहे तो करते हैं फिर।
जब सत्ता में आए थे, सत्ता से पहले तो यही कहा गया था कि हम 35 रुपए डीजल कर देंगे गैस। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कहते थे कि महंगाई महंगाई, 400 का सिलेंडर महंगा लगता था। तो अब देखो 1000 रुपये का सिलेंडर है, डीजल कितना महंगा है। लोगों को फुसला के उन्होंने वोट बैंक ले लिया। अब लोग फुसले वाले नहीं है, अब उनका चल गया, जो चलना जुमला चल गया। अब लोग बहकावे में नहीं है। अब नहीं बहकावे में आएंगे कोई, अब सब समझ गए इनको, इनका क्या राजनीति क्या फंडा है, क्या है, वोट बैंक है, इनकी वोट स्ट्रेंथ है, बस और कुछ नहीं। मोदी जी ने कहा कि हमारी तपस्या, मतलब हमने किया तो बोल, लेकिन हमारी कहीं तपस्या में कमी रह गई। इस पे क्या? तपस्या कहाँ, उन्होंने तपस्या में कमी नहीं। अगर वो तपस्या किए ही होते तो 11 महीना 12 महीना बीत गया दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे, लेकिन किसान तड़प तड़प के अपने प्राणों की आहुति दिया है। 750 किसानों की शहादत हुई। ये तपस्या नहीं, उन्हें बहुत बड़ा श्राप लगा है। और यह किसान और किसान का पूरा परिवार, पूरा किसान समुदाय उन्हें माफ नहीं करेगा। आने वाले पीढ़ी में मोदी जी नहीं, चूंकि इन्होंने हत्या आरोपी है, वो हत्यारे हैं। उन्होंने 750 परिवार के लोगों का जो है उजड़ने का काम किया है, बेघर हो गए हैं। बताइए, उनके पिता चले गए, उनके परिवार का बेटा खो गया, वापस नहीं आने वाला है। यही सुध आज 1 वर्ष पहले ही लिए होते तो शायद ये तपस्या की बात नहीं करते। वो उन्होंने कहा कि हम समझाने में कहीं कमी नहीं है। समझाने में बिल्कुल नहीं। वो किसको समझाएं? जो असल किसान खेती करने वाला है, वो जब कानून नहीं चाहता है, उसे पता है कि ये गले की फांसी है, ये तीनों काले कानून। हम गले की फांसी नहीं पहनना चाहते हैं। आप हमें जबरदस्ती क्यों गले की फांसी पहनाने का काम कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए। उनके जो सलाहकार कोरोना कार्यकाल में जब किसान पूरे देश का भरण पोषण करता था, उस समय उस कोरोना कार्यकाल में बताइए इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने का काम किया, जिसका ये गलत परिणाम इफेक्ट हुआ, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। 2024 में 2022 में इन्हें भुगतना पड़ेगा। आज की जो पंचायत हुई है लखीमपुर खीरी के लिए, इससे क्या संदेश यहाँ से है? संदेश ये जाना चाहता है कि बताइए, ऐसे ऐसे हत्यारे, ऐसे ऐसे क्रिमिनल इनके पार्टी में जो है गृह राज्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं। अजय कुमार टेनी जो सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे, इन लोगों को पहले तो गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे गृह राज्य मंत्री जो अजय टेनी है उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ये मांग है किसानों की। आज की जो पंचायत यहाँ पे पंचायत बुलाएगी टेनी की, तो इस पे क्या मेन मुद्दे क्या रहेंगे? बर्खास्तगी को लेकर मुद्दा रहेगा, क्या रहेगा? 122 बी की चल रही मुकदमा, 302 का मुलजिम है। तो ऐसे मुलजिम को बताइए, जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, लखनऊ में पीठ थपथपाने का काम करते हैं। विधानसभा में हत्यारे को, जो मुलजिम है, जो अपराधी है, जो किसानों का हत्यारा है, उसे अपने बगल में बैठा के उसका पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो किसान समझ गया है और उन्हें बर्खास्त करें और उन्हें जेल भेजें। ये मांग है किसान की। किसान आंदोलन 1 साल से लंबा वक्त था, ये पहले ही करने थे। हाँ, पहले समझ आ जाते। जो बात कह रहे हैं कि कुछ समझने में देर हुई, असल में प्रधानमंत्री जी को समझने में भूल हुई है कहीं ना कहीं। उनके मंत्रियों को जो उन्होंने गुर्गे लगा रखे थे, उनके मंत्री जो लगा रखे थे कि समझौते करने के लिए, वो सही नहीं थे। अब अडानी अंबानी ने उनको सलाह दी है तो कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर है जो 70% किसान है देश में, वही सरकार जो पहले कर रहे थे वो भी तो अडानी के लिए तो कर रहे थे। आप ही लोग आरोप लगा रहे थे कि ये जो फार्म हाउस ये बन रही, बिल्डिंगें बन रही है, सब बन रही है। अब गले की फांस बन गई ना, अब तो ना उगल सकते ना सटक सकते। किसान को इन्होंने हल्के में ले लिया था और किसान सरकार बनाता है, तो इन्होंने जो ये किसान ही सरकार बनाता है, किसान की छाती पे रख के ये राजनीति करते हैं। इन्हीं से किसानों से वोट लेते हैं। जब वोटों की अब समय आया है, 5 राज्यों में जब चुनाव होने जा रहे हैं, तब इनको ये याद आया। ये कानून ये क्या वोटों की वजह से वापस हुआ? हाँ, ये कानून जो है वोटों की वजह से पूरी तरह से हुआ है। पहले नहीं दिखा 1 साल से, जब 1 साल हो गया है। क्या लगता है कि वोटों की वजह से? देखिए, अगर इनको किसानों की चिंता होती तो 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक किसान वहाँ नहीं बैठा होता और 700 किसानों की शहादत नहीं होती। और इन्होंने 700 किसानों की शहादत पे उप तक नहीं की। जब एक जीव जंतु या पक्षी भी मर जाता है, मंत्री जी ने तो अभी भी नहीं कहा शहादत जिन लोगों की, उस पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं। हाँ, तो बिल्कुल उनको चिंता नहीं है किसानों की। ये तो सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये सब किया है और अभी औपचारिक घोषणा की है। चुनाव के बाद ये कानून वापस आएंगे, लगता है क्या? कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इन्होंने औपचारिक घोषणा की, अभी वापस भी नहीं हुए।
औपचारिक घोषणा तो इन्होंने बहुत की है। इन्होंने औपचारिक घोषणा तो ये भी की 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। औपचारिक घोषणा तो इन्होंने ये भी की थी कि बहुत ही महंगाई की मार अब के मोदी सरकार कर्जा भी माफ करेंगे। इन्होंने कहा था कि कर्जा भी माफ करेंगे, कर्जा भी माफ नहीं करा। योगी जी तो कहते हैं हमने कुछ नहीं करा। ऐसा कर्जा नहीं होता है भाई, कर्जा ऐसा माफ नहीं होता जैसा उन्होंने किया था। 100 में से 2-4 रुपए 1-2 आदमी का कर दिया, उसमें क्या हुआ? अगर जो जिस करीने से इन्होंने करा था उस करीने से अगर ये कर्जा माफ करते तो लोग राजी होते। कर्जे के मारे लोग ऊपर। जिस प्रकार से किसान लगातार 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को बदनाम किया जा रहा था कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, वो तो सरकार का काम है किसी को कुछ बताना, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो भी करता है उसको ये कभी कुछ कहते हैं। जैसे वो NCR के खिलाफ करा था शाहीन बाग में, उसको कहा ये आतंकवादी हैं। ये राष्ट्रवाद पता नहीं किसको समझते हैं, लेकिन असल में राष्ट्रवाद ये है जो हम रोटी छीनने जा रहा है वो वापस लोगों को दिलवा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। उसकी तपस्या में कमी रह गई है कि वो अडानी और अंबानी को किसान की मैया सौंप नहीं सका, वो तपस्या कम रहेगी। ये मतलब ये है कि ये जो उन्होंने माफी मांगी उन लोगों से, अडानी अंबानी से माफी मांगी है, किसानों से माफी नहीं मांगी। माफी थोड़ी मांगी है उनने, ये किसानों की मैया उनको सौंप नहीं सका, उनसे माफी मांग ली उनने। और बताओ, और ये बात है, ये कानून कोई आज के नहीं है, ये मोदी नहीं लाया, ये वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, अपना प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, तब के ये कानून WTO के तहत आए हुए हैं। लेकिन वो धरती से जुड़े थे, दबाव से कानून मान तो लिए, सिग्नेचर तो कर दिए UN में, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए कि धरती से जुड़े थे। फिर वाजपेयी आए थे, वो भी धरती पुत्र थे, वो भी लागू नहीं कर पाए। फिर मनमोहन सिंह आ गए, वो भी नहीं कर पाए। पहली टर्म में इसने भी नहीं करे। ये देखता रहा कि देखी कि लोग गुलाम हैं या आज़ाद हैं। पहले नोटबंदी करी, लोग नहीं बोले। फिर रेलवे बेचा, लोग नहीं बोले। फिर इनने GST लगाई, लोग नहीं बोले, व्यापारी नहीं बोला। फिर रेलवे हवाई अड्डे बेच दिए, LIC बेच दी, बैंकें बेच दी। तो दूसरी टर्म में इनने देखा कि मेरे आगे तो कोई बोलता ही नहीं है, तो फिर एक किसान की माँ, धरती माँ बेचनी चाहिए। वो किसान ने आगे अड़ के तो रोकी। अब हम MSP सूचकांक से जुड़वा के पैदा करके कानून बनवा के फिर वापस जाएंगे। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो शहादत हुई है इतने लोगों, लेकिन उस पर कोई बयान नहीं आया। काहे के जो किसानों की आत्महत्या हुई, इतने किसान, वो देखो उसकी वही तपस्या में कमी है कि वो तपस्वी आदमी नहीं है। ये तपस्वी होता तो उनको दुख होता किसान की मौत का, और उसके ऊपर अपना उस व्यस्त करता, दुख व्यस्त करता। अब हम उनसे मांग करी है कि जिस दिन ये कानूनी कार्रवाई शुरू होगी लोकसभा में, पहले खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करके सारी पार्लियामेंट, तो फिर कानून रद्द करने शुरू करें। ऐसे असली सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी। इन्होंने तो एक ट्वीट तक नहीं किया। इनको ट्वीट करना चाहिए, नहीं ट्वीट कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए। किसानों में जैसे किसान कानून ये वापस हुए हैं, अभी कानून वापसी कहाँ है? ये तो झूठ बोल रहा है। जब लोग लिखित में ना देने का, जब लोग कैसे मान ले कानून वापसी हो गए हमारे। MSP पे गारंटी दे और जो किसानों को कर्जा वो माफ करे और बिजली सस्ती करे, तब मानने हम तो मोदी को। ऐसा झूठ बोल रहे हो तो झूठा आदमी, इससे तो आज तक प्रधानमंत्री कोई झूठा ही ना बना। विकास कर रहे हैं, बता डबल फसल कर दी, मुँह से विकास कर रहा कि वैसा विकास दिखा दो। ऐसा तो मैं कह लूँ मैंने वो करवा दिया, वो करवा दिया। आज की पंचायत से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? आज की जो पंचायत यहाँ पे हुई है, जो लखीमपुर खीरी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में सोपड़ा साफ है इसका, योगी जी का सोपड़ा साफ। पश्चिम से हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष पुरगाजी संजय त्यागी, जिला मुजफ्फरनगर। वो तो कहते हैं हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। कहाँ? पूर्ण बहुमत से फिर से झंडे को उतार लिए फिर क्षेत्र में। BJP के नेताओं ने झंडे को उतार रखे, क्यों नहीं बढ़ पा रहे गाँव में? आओ ना गाँव में, आओ गाँव में। कौन से गाँव में झंडे उतारे? सब गाँव में उतार लिए, पूरे जिले में उतार रखे मंत्रियों ने, संतरियों ने, विधायकों ने झंडे उतार के रखे। टोल पर हम बैठे, टोल पर वो नहीं निकल सकते हमारे इजाजत के बिना। विधायक हमारी इजाजत के बिना टोल पर को नहीं निकलने का। हम चाहेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलने का नहीं।
हमारे हरियाणा में चाहे सीएम हो चाहे मंत्री हो, किसी की हिम्मत नहीं गाँव के अंदर आने की। वहाँ पर भी इनको करारा जवाब है। हरियाणा से आया, हम हमारी 4 बसें हैं। हम सीएम साहब खट्टर खट्टर को कुछ नहीं उकलने देते। किसी मंत्री की ताकत नहीं किसी गांव में आए। चुनाव की वजह से ही तो नहीं कानून? नहीं पहले से हम तो पहले से बंद है। किसी को नहीं आप बढ़ने देते, चाहे सीएम उसका हेलीकॉप्टर को भी हम नीचे नहीं उतरने देते। और उतरने भी नहीं दिया, आपको पता भी होगा। कोई मंत्री हमारे वहाँ नहीं पड़ेगा। अजय टेनी की बर्खास्तगी और जेल, ठीक, बिजली, एमएसपी। जिस प्रकार से कृषि कानून 3 वापस हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर अभी कहने कुछ है ही नहीं। अभी तो ये औपचारिक घोषणा इन्होंने किया, इसे तो 15 लाख देने के लिए भी कहा था, किसको मिले। और दूसरी बात आप खुद बताइए कि अजय टेनी के ऊपर इन्होंने क्या फैसला किया है। ऐसे भी तमाम मुद्दे हैं जिन पे इनको फैसला एक बार फिर सोच समझ के लेना पड़ेगा, और जब तक सही फैसला नहीं लेंगे तब तक ये अमित शाह की रैलियों में जाता है, मंच साझा करते हैं। अब ये आप लोग देखिए कि साझा कर रहे हैं, पर और अपराधी है किस तरीके से गाड़ियों से रौंद के किसानों को मारा गया, इसके ऊपर आप लोग जब तक कहीं चुनाव का डर तो नहीं था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए तो वापस करने का ऐलान तो नहीं? आप तो समझ रहे हैं कि डर तो चुनाव का ही है, क्योंकि ये आंदोलन एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुका है और ये तक तो ताज बदलने की ताकत रखता है। तो कहीं ना कहीं डर तो है ही है। बस जब तक ये जो है प्रधानमंत्री जो अपने जो मंत्री जो अजय टेनी है, जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो, गिरफ्तार तो खैर होगा, ये तो एक खाली नाम है, चला हुआ है। और जब तक इसको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक किसान मानने वाला नहीं है। और ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा भी रखा जाएगा। समझ लीजिए, ये केवल किसानों को केवल अजय टेनी गिरफ्तार नहीं हुआ, ये इस तरह से कहा गया, लेकिन उसको अपने ही पुलिस वाले अपनी जीप पे बिठा करके स्वेच्छा से अपने घर से इस तरह से लाए जैसे अपने दामाद को की इज्जत की जाए। इस तरह से सरकार ने उसकी इज्जत किया है उसका। और जब तक मंत्री पद से उसका इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसान मानने वाला नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई। जो कानून बनाए थे ये तो बहुत अच्छे कानून बनाए थे। मोदी जी ने जो कानून बनाए थे वो बिल्कुल बेकार थे, इसीलिए उन्हें परास्त होना पड़ा और किसानों के आगे झुकना पड़ा। और हम ये कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस करें लिखित में, और लिखित में एमएसपी बनाएं, वरना इसका अंजाम वोट की चोट से होगा। मतलब ऐलान कर चुके हैं? हाँ, जल्दी से जल्दी लिखित में इसको एमएसपी दें और कानून वापस करें। इससे पहले वो वोट दिया था क्या? हाँ, इसको पहले भी दिया था वोट। इस बार नहीं देंगे? ना, इस बार नहीं देंगे। अगर हम किसान हैं, अगर हमारी रोजी रोटी छिनेगी तो हम वोट कैसे देंगे? और हमारे हक में अगर कोई काम सही होगा तो देखा जाएगा। वो तो कहते बहुत सारा विकास किया। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कहाँ किया विकास? कहीं भी विकास नहीं है। क्या विकास किया? 4 लाख रोजगार दे दिए। किसको दे दिए? कहाँ दे दिया? किसी को भी नहीं दिया। कहीं है ये सर हवाई फेर में हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। हमें तो छीन लिए किसानों के तो 4.5 लाख रोजगार छीन लिए उन्होंने। किसे दिए? किसानों को कुछ दिया? किसानों को टेटुआ खरीदने से अलावा किसानों को कुछ दिया? बड़े बड़े होर्डियां लग गई, बड़े बड़े बैनर लग गए। कहाँ पे लग गए? किसानों ने अपनी मेहनत से लगाए, उनका कहाँ कुछ लगे? 1 रुपए का भी कुछ लगा है किसानों के हक में? किसानों के हित में अगर उनका थोड़ा सा भी को हमें दिखाएं आप। 1200 धान 1200 का है और डाई का कट्टा 1500 रुपए का है। 1840 का रेट है जी, जो सरकारी रेट है। ये इसीलिए तो एमएसपी मांग रहे हैं, क्योंकि जो बिचौलिया हैं वो धान 1100-1200 खरीद रहे हैं और धान का रेट है 1850। और डाई को कट्टे जो 1150 का था वो 1470 का है। तो किस लिए है वो? किसान तो हर तरफ से पट्ट है, हर तरफ से बेकार किया जाए। किसान इतना परेशान है, इसका सबूत मेरे पास है। मेरी 2 फसलें घर में पड़ी हैं। एक फसल तो आलू मिल में पड़े मेरे आलू, अब फिर बिकाएंगे 5 रुपए किलो। और दूसरी फसल वो धानों की, धान मेरे घर पर है, 2 रुपए को लेने को तैयार नहीं है। बताओ सरकार का मुझे कह रहे थे कि किसानों की फसल हमने दुगनी कर दी। कोई नहीं करी दुगनी, झूठ बोल रहे। कहीं कांटे, सुनो, कहीं कांटे में तोल नहीं हो रही। इसमें 1.5 गुना लागत देंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे। कहाँ दिया है बताओ? क्या दिया 1.5 गुना? क्या 1.5 गुना दिया है? गन्ने का रेट है वो 450 होना चाहिए था, अभी 350 हुआ है। वो भी 5 साल के बाद, ये 25 रुपए बढ़ाए 5 साल के बाद। बताओ क्या करा है? अगर मोदी जी को लगता था कि ये कानून सही है तो वो वापस लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने तो वापस लेने के बोल दिया ना। उनको भी पता है कि हाँ ये गलत है। उन्होंने कहा कि छोटे मध्यम वर्ग के लिए हम ये कानून वापस ले रहे हैं। छोटे मध्यम नहीं, उनको दिख गया कि हाँ ये गलत है और किसान जो है सही है अपनी जगह पे, इसलिए वो वापस ले रहे हैं।
किसानों का इसी में हित है। अगर ये कानून वापस वो लिखित में लेंगे तो सही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून देंगे, नहीं तो किसान पीछे नहीं हटेगा। मन बना लिया है पूरा। तो आज की पंचायत से क्या फैसला निकला? अब आज की पंचायत से ये फैसला, एक तो अजय टैनी जिसने किसानों के उनके बेटे ने किसानों को रौंदा था, शहीद हुए थे जो किसान, उसे सरकार में बना रहना नहीं है बिल्कुल, उसे तुरंत उसका इस्तीफा होना चाहिए। और अब जो मतलब यहाँ योगी जी ने ये कहा था कि लखनऊ में आओगे तो बक्कल उतार दिए जाएंगे, आज हम लखनऊ की धरती पे खड़े हैं, कौन बक्कल उतार रहा है बताओ? ये किसने कहा था? सुना था कि योगी जी कह रहे हैं कि जो भी मतलब यहाँ मीटिंग होगी लखनऊ में तो यहाँ बक्कल उतार दे जाएंगे। अब हम लखनऊ में ही मीटिंग करिए, बताओ कौन बक्कल उतारेगा? पूछने नहीं है, पूछने नहीं है। हाँ पूछने भी आए। हम तो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं ना भाई, हमारे अधिकार क्या है, हमारे अधिकार दे दें। हम मांग कर रहे हैं बार बार, हम परेशान हैं। ये कैसी विडंबना है कि हर खाद पे, दवाओं पे, बीज पे पैसे बढ़ रहे हैं और किसानी फसल पे घट रहे हैं। ये क्या विडंबना है भाई? कोई भी फसल का बीज कौन बनाता है? सरकार, अनुसंधान केंद्र। तो पहले सरकार उसे बंद करे तब किसान के पास आएगा। किसान के पास पैदा हो गया सस्ता, व्यापारी के पास पहुंच गया महंगा। जो धान हमारे पास है तो सस्ता, जो व्यापारी पहुंच गया महंगा। फसल और नस्ल की लड़ाई है, ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। हमारी फसल और नस्ल दोनों बर्बाद होने जा रही हैं। अगर ये बिल वापस नहीं हुए और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना तो हम लोग किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें इसके लिए हर हाल में लड़ना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।